हेलो, ऑर्थोटिया डेली में आपका स्वागत है। आज हम नसों की चोट के बारे में बात करेंगे। अगर नस कट जाए तो क्या परेशानी होती है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज़ें हम उसके बारे में समझ सकते हैं। नसों के बारे में एक भ्रांति ये भी है, खून ले जाने वाली नसों की बात नहीं हो रही है, यहाँ उन नसों की बात हो रही है जो आपके हाथों के अंदर ताकत देती है उनको चलाने की, हाथों या पैरों की ताकत, जो आपके छूने के एहसास को बताती है, जो कई सारे सेंसेशन देती है, आपको जो संवेदनाएँ देती है हाथ और पैरों के अंदर, उसको नस बोलते हैं यहाँ, नर्व यानी कि नस। अब ये हाथों और पैरों में भी होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होती है। अब हम अगर हम हाथ या पैर की नसों के बारे में बात करें, तो 2-3 तरीके से इसके ऊपर इंजरी हो जाती है। एक तो कोई चोट लगने से, कटने से, कोई चीज़ शार्प ऑब्जेक्ट से कट जाए, या फिर दूसरा इस नस के ऊपर अगर दबाव पड़ जाए, कोई चीज़ इसको दबा दे, तब भी नस के ऊपर चोट पहुँच जाती है। अब इस नस को अगर हम थोड़ा गहराई में जाके समझेंगे तो इससे होने वाली चोट के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो अगर हम नस को एक मोटे बंडल की तरह देखें, यानी एक रस्सी की तरह देखें, तो ये एक पूरी नस हो गई, नर्व जिसे हम बोलते हैं। अब इस नर्व के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं, जहाँ उससे भी छोटे-छोटे फाइबर्स बंद होते हैं। तो उन बंडल्स को हम बोलते हैं फेसिकल्स। तो नर्व के अंदर बहुत सारे और नर्व के बंडल्स होते हैं। तो जैसे मानिए कि 10-10 छोटे-छोटे फाइबर्स के बंडल्स हैं, ऐसे अंदाजे के लिए, तो उनको हम फेसिकल्स बोलते हैं। उन फेसिकल्स के अंदर जो 10 छोटे-छोटे फाइबर्स हैं, उनको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से एक नर्व को समझने में आसानी मिलेगी, उसी से पता चलता है कि चोट किस प्रकार की होगी। तो जो ये पूरी की पूरी नस है जिसके अंदर फेसिकल्स हैं, उनके अंदर एक्सॉन्स हैं, तो इस पूरी नर्व के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एपिन्यूरियम। तो ये पूरी की पूरी नस के ऊपर चढ़ी हुई एक लेयर होती है। फिर जो उसके अंदर बंडल पैक्ड थे, 10-10 के बंडल पैक थे समझने के लिए, उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम पेरिन्यूरियम बोलते हैं, यानी फेसिकल्स बोलते हैं। उसके अंदर जो छोटे नर्व के फाइबर्स हैं, जो सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करते हैं, जिससे हमारे हाथ पाँव चलते हैं, संवेदनाएँ होती हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और उस एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एंडोन्यूरियम। तो इस प्रकार से ये अलग-अलग लेयर्स हैं जो नस के अलग-अलग लेवल पे चढ़ी हुई होती हैं। तो ये जो एक्सॉन है, इसके ऊपर एक और स्पेशल कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीथ का काम होता है सिग्नल्स को ले जाना ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन्स, या ऑर्गन के अलावा लिम्स, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब यानी हाथ या पाँव। तो ये जो माइलिन शीथ होती है, ये बहुत तेज सूचनाएं ले जाने का काम करती है। जिस नस के ऊपर ये माइलिन शीथ चढ़ी होती है, वो सूचनाओं को तेजी से ले जाती है। अब ये जो हमने सारी चीज़ें समझी थी, इसका पर्पस क्या था? कारण ये था कि जब हम नस की चोट को समझते हैं, तो इन्हीं लेयर्स से हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारी नस ठीक होगी भी कटने के बाद या नहीं होगी। तो इसके लिए 2 तरीके के क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं, जो ये बताते हैं कि नस के कौन-कौन से हिस्से पे चोट लेती है, कौन-कौन से हिस्से पे चोट लगने से कौन-कौन से फंक्शंस चले जाते हैं, कौन-कौन सी चोट में रिकवर होने के चांसेस होते भी हैं नस कटने के बाद या नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से 2 क्लासिफिकेशन है। सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन जो समझ में आने के लिए है, वो है सेडन क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला पार्ट होता है न्यूरोप्रैक्सिया। न्यूरोप्रैक्सिया का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि नस के ऊपर दबाव पड़ गया है। लंबे समय तक दबाव पड़ने की वजह से वो नस के अंदर ताकत चली गई है, चाहे वो थोड़े समय के लिए ज़्यादा दबाव हो या लंबे समय तक थोड़ा-थोड़ा दबाव हो। तो ये जो पहली इंजरी है, सबसे सिंपलेस्ट इंजरी होती है जिसे हम न्यूरोप्रैक्सिया बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि जो नसों के बीच में सूचनाएँ आ रही हैं और जा रही हैं, वो सूचनाएँ आना-जाना रुक जाती हैं, टेम्पररी लॉस हो जाता है उसके अंदर। तो अगर इनको टाइम मिले, यानी कि हम एक टाइम दें और वो जो कंप्रेशन था वो हट जाए, तो इनके अंदर दोबारा से सूचनाएँ चल सकती हैं। नॉर्मली इस तरीके की इंजरीज़ के अंदर या कंडीशन के अंदर 2 से 3 महीने, अमूमन 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं कि वापस से नस अपने फंक्शन को दोबारा लेने लगती है। दूसरे प्रकार की जो नस होती है, जो इंजरी होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सॉन्टेमेसिस। इसका मतलब है कि अगर किसी वजह से नर्व कुचल जाए या किसी शार्प बोन के फ्रेगमेंट से नस कट जाए, तो वो पूरी नहीं कटती है। तो उसके अंदर अगर जो हमने सबसे छोटे फ्रेगमेंट की बात की थी जिसको एक्सॉन बोला था, वो कट जाता है या डैमेज हो जाता है,
तो ऐसी स्थिति में उन नस के अंदर पार्शियल या कंप्लीट रिकवरी होने के चांस होते हैं, क्योंकि नर्व के जो एक्सॉन वाले फाइबर्स हैं दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, 1 मिलीमीटर पर डे की स्पीड से दोबारा बनना शुरू करते हैं। और अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 1 महीने में 1 इंच के करीब दोबारा से ये नर्व फाइबर बन जाते हैं। इनको पता लगाने का तरीका होता है, उसके लिए टिनल साइन होता है और कुछ टेस्ट होते हैं एनसीवी और ईएमजी के, जिनसे आइडिया लग जाता है। तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये रिकवर कर रही है नर्व या नहीं कर रही है। तो तीसरी सबसे खराब प्रकार की नस की इंजरी होती है जहाँ पूरी नर्व कट जाए, जहाँ पर कोई भी तरीका, कोई भी आशा काम नहीं करती कि ये नस दोबारा से चलेगी या काम करेगी, क्योंकि पूरी नस कट गई है, सारे एक्सॉन्स कट गए हैं। यहाँ रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं और अगर चाहते हैं कि वो फंक्शंस आएँ, तो उसका तरीका होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, कि जहाँ पर जब नस कट जाती है, हमें पता चल जाता है, तो उसी फ़ेज़ में एक सर्जिकल प्रोसीजर करके नस को दोबारा जोड़ा जा सकता है। तो उसके अंदर करंट आने के चांसेस होते हैं, दोबारा से फंक्शन आने के चांसेस होते हैं। कितने आएँगे नहीं कहा जा सकता, बट इस प्रकार से हम मोटे तौर पे इनको समझते हैं। जो दूसरा कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन सुंडरलैंड है, उसके अंदर जब हमने सारी चीज़ों की बात की थी, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, वहाँ एक-एक स्ट्रक्चर पे जो इंजरी होती है, उसके हिसाब से इसको क्लासिफ़ाई किया गया है और अच्छे से समझने के लिए। तो इस प्रकार से हमने नस की इंजरी यानी नर्व इंजरी के बारे में इस वीडियो के अंदर समझा है।